प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे, तो आज दूसरा सेट सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एचएसएससी, अग्निवीर, बिहार पुलिस या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ये उपयोगी हैं। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, भी कौन कौन? सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में, अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिनों में, और रोहन और सोनल मिलकर 38 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो पहले क्या है, सोनल और अर्जुन दोनों मिलकर 57 दिन में। फिर बता रखा है अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिन में। फिर क्या बता रखा है, रोहन और सोनल मिलकर ये भी 38 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो देखो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो 319 की टेबल में आती है ना, तो इसका 2 गुणा कर दो, कितना हो जाए 114। ठीक है, 38 को 3 बार में करेंगे 114, 38 से 3 बार में 114। देखो 57 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, 38 से भाग देंगे तो 3। ठीक है, यानी ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट, ये दोनों 3 और ये दोनों भी एक दिन में 3 यूनिट। अब देखो यहाँ भी अर्जुन 2 बार, देखो अर्जुन 2 बार, रोहन भी 2 बार और सोनल भी 2 बार। जब तीनों 2-2 बार मिलते हैं तो एक दिन में कितना कार्य होता है? 8 यूनिट। लेकिन एक व्यक्ति दिन में एक बार ही कार्य करेगा, तो क्या करेंगे, कार्य भी आधा हो जाएगा। 2 से भाग दे दो, क्योंकि तीनों 2-2 बार हैं, 2 से भाग देंगे तो 4, यानी एक दिन में तीनों मिलकर 4 यूनिट कार्य करेंगे। कुल कार्य कितना है? 114 यूनिट। तीनों से करवाना है, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 57 और 2 से 2, 57 को 2 से भाग देंगे तो 28.5। ठीक है, तीनों मिलकर 28.5 दिन में समाप्त कर देंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले ये देख लो आप भी, देखो 18 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करेगी? जो भी दूरी तय करेगी वो पुल की लंबाई प्लस खुद की लंबाई होगी। तो देखो हमारे पास चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय सेकंड में है, तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए 5/18 से गुणा। अब चाल क्या होगी? मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों करते हैं? तो हम बेसिक से पढ़ चुके हैं पहले भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। 1000 बटा 3600 कैंसिल करते हैं, 5/18 आता है। ठीक है, ये हो गई चाल। समय क्या है? 18, तो चाल गुणा समय क्या आएगा? दूरी। ठीक है, तो दूरी देखो कितनी तय करेगी, 18 से 18 को कैंसिल करो, 60 को 5 से करेंगे, यानी 300 मीटर की दूरी तय करेगी कुल। लेकिन 300 मीटर में क्या है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है। तो क्या पूछा? पुल की लंबाई। तो पुल की क्या करें, 300 में से 120 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? पुल की लंबाई 180 मीटर। ठीक है, 180 मीटर लंबा क्या है? पुल। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक टेबल फैन को 2827.06 रुपये में बेचने पर, 2827.6 रुपये में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? भी बता रखे, 2 विक्रय मूल्य बता रखे दोनों ही। भाई इसको बेचा जाता है, इस पर हानि होती है और इस पर लाभ।
जो इस पे लाभ होता है ना वो हानि से क्या बता रखा है, 14% अधिक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x रुपये, विक्रय मूल्य हमने क्रय मूल्य हमने x रुपये मान लिया। अब देखो ये क्या है, विक्रय मूल्य, और इस पर क्या होता है, लाभ। यदि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दूं तो क्या आ जाएगा, लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2827.06 पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100। ये क्या है, विक्रय मूल्य, और इसमें से मैं ये हमने सीपी मान रखा है कितना, x, ये घटा दूं x तो क्या आ जाएगा, लाभ। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, क्या आएगा, लाभ। और ये क्या है, विक्रय मूल्य, और इस पे क्या होता है, हानि। यदि मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूं क्या आ जाएगी, हानि। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा x, और इसमें से क्या घटा दूं, 2230 रुपये। यहाँ देखो क्या था, विक्रय मूल्य में से मैंने क्रय मूल्य घटा दिया, क्या हो गया, लाभ। यहाँ क्रय मूल्य में से मैंने विक्रय मूल्य घटा दिया, यहाँ पे क्या है, हानि। ठीक है, ये हानि है और ये क्या है, लाभ। कितना अधिक है ये, इससे 14% अधिक है, 14% अधिक है। यदि इसको मैं 14% बढ़ा दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ये अपने आप में 100% है, 14% बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114%। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। अब ये तो हानि थी और ये लाभ है, इसको मैंने 14% बढ़ा दिया, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो भाई। एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, पूरे एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है ऐसा, तो इसको छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे भाई। इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 100। इसको पहले यहीं हल करो, 100 आएगा, 100 से ये सेम रह जाएगा, इसको 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, 100x, ये हो जाएगा 100x और बटा में पूरे का 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, मैंने एलसीएम ले लिया था भाई यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2,82,706 माइनस 100x बराबर x माइनस 2230 गुणा में 114। इसको 114 से गुणा कर देंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2,82,706 माइनस 100x बराबर 114 से गुणा करेंगे 114x माइनस, इसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 0। 114 को 3 से करेंगे 342, बचेगा 34। 114 को 2 से करेंगे 228, 228 में 34 जोड़ देंगे तो 262, कितना बचेगा 26, और 228 और 26 जोड़ेंगे तो 28 में 26 जोड़ेंगे 54, यानी 254। अब x वाले एक तरफ कर लो, बिना x वाले एक तरफ कर लो। ये 100x माइनस का उस साइड जाएगा थी, प्लस कितना हो जाएगा 224x, 214x बराबर, ये माइनस का है इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, जोड़ दो दोनों को 6, फिर 2 और 7 9, फिर 4 और 2 6, 5 और 8 13, 1 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लो, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 107, ये 2 से करेंगे 26, बचेगा 1 8, 92 हो जाएगा 46 और 3। 107x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू निकालनी है तो इस 107 से भाग दे देंगे तो x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 107 से भाग देंगे 2 बार में 114, 107 से भाग देंगे 2 बार में 214, कितना बचेगा 54, यानी संख्या हो जाएगी 544। 5 बार में 535, बचेगा 9, संख्या हो जाएगी 96, भाग नहीं जाएगा 0, फिर 63 963। 9 बार में करेंगे 907 से 63, यानी पूरा 9 में चला जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस ये था। और हम क्या पूछा इसका, 14% लाभ।
यानी इसका 114% निकाल दो बटा में 100, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको हल कर देंगे तो। ठीक है भाई, एक दो क्वेश्चन होता है थोड़ा जिसमें कैलकुलेशन होती है एग्जाम में। ठीक है, देखो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा। 2509 को 114 से गुणा करके 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, क्योंकि 5 से कैंसिल होगा नहीं, 2 से करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करेंगे, 2509 को 114 से गुणा कर दो और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। 4 से करेंगे 36, 25 गुणा 4 100, 2509 फिर 2509, 6 9 और 3 12, 1 10, 1 5 और 1 6 8 2, यानी 2860.26, ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। 14% लाभ पर बेचेंगे तो 2860.26 ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। भाई डिस्काउंट कितना दिया, 30%। रिवान छूट में 810 रुपये, भाई डिस्काउंट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य कितना है, 540 रुपये। ठीक है, तो देखो एक शर्ट पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 540 का 30%, 30% का 3/10 लिखेंगे, 0 से 0 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 1 15 और 1 16, यानी एक शर्ट पे 162 रुपये छूट मिलेगी। और डिस्काउंट कितना लेना चाहता है, टोटल 810 रुपये। तो क्या करेंगे हम, 810 को 162 से भाग दे दो। ठीक है, वैसे देखो आपको भाग करना हो ना तो 160 के करीब है ये, तो 16 गुणा 5 80, यानी 800, 2 गुणा 5 10, 5 गुणा है। ऐसा नहीं कैंसिल करना आता तो आप सिंपल तरीके से कर लो, 8 और 1 9, 6 2 8 1 9, 9 से कैंसिल कर देंगे, 90, 1 बचेगा, 7 9 8 72, 18 पंजे 90, यानी कितनी शर्ट खरीदनी होगी, 5 शर्ट ऐसे खरीदेगा तब उसको 810 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15%, भाई देखो लाभ कितना लेता है, 12%, और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है। वजन में जो भी करता है ना 15% कम कर देता है वो। मान लो उसको 100 ग्राम तोलना है तो क्या करेगा, 85 ग्राम तोलेगा। ठीक है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थान तक हमें बताना है। तो देखो मान लो उसके पास 100 ग्राम वस्तु है, कितनी है, 100 ग्राम। क्या करता है वो, 12% के लाभ पर बेचता है। तो देखो इसको 12% वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है, वस्तु लेके चलो एक बार, प्लस 12 पर कितनी हो जाएगी, 112 ग्राम। ठीक है भाई, 100 ग्राम है, 12% लाभ कम आएगा तो वस्तु कितनी हो जाएगी, 112 ग्राम बना देगा वस्तु को। ठीक है, इसके हिसाब से बेचेगा। लेकिन क्या करता है वो, 15% कम वजन का उपयोग करता है। रियल में कितना उसके पास, 100, 15% कम कर देगा कितना हो जाएगा, 15% कम हो जाएगा, यानी 85। ठीक है, यानी उसके बाद वस्तु कितनी है, 100 ग्राम। जब लाभ कमाता है तो 112 ग्राम कह के बेचेगा वो। ठीक है भाई, 100 लाभ भी कमाना है, लेकिन वो क्या करता है, 15% कम तोलता है, यानी 100 ग्राम वस्तु उसके पास 85 ग्राम ही देता है वो। जब तोलता है ना तो 85 ग्राम देता है किसी ग्राहक को, लेकिन पैसे कितने के लेता है वो, 112 ग्राम के। ठीक है, तो देखो कितना लाभ कमाता है, 15 और 12 27 का लाभ कमाता है। किस पे कमाएगा, रियल में वस्तु कितनी दी उसने, 85 ग्राम, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से कैंसिल करेंगे 20 और 5 से 17, 27 गुणा 2 54, 540 को 17 से भाग दे दो, हमारा आंसर आ जाएगा। भाई देखो 27 का लाभ कमाया उसने, क्योंकि वस्तु उसने रियल में कितनी दी, 85 ग्राम, और पैसे कितने के लिए, 112 ग्राम के, यानी 27 का उसने लाभ कमाया। किस पे कमाया, 85 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दिया, 17 से भाग देंगे तो देखो 3 बार में 51। ठीक है, कितना बचेगा, 3, तो 17 एकम 17, कितना बचेगा, 13।
अब देखो हमारा आंसर लगभग मिल जाएगा 31 से, देखो मिल रहा है, लेकिन चाहो तो आगे आप कर सकते हो, ठीक है। भी ऑप्शन में मिल जाए तो ठीक है, टाइम है हमारे पास तो आगे करके देख लो। देखो कितना बचेगा फिर, 30 था ना, 17 घटाएंगे तो 13, तो कितना हो जाएगा, 17 से 7 बार में 119, बचेगा 11, फिर 17 छिक्के 102, ठीक है। तो 31.76% इतना लाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। यानी इसका विकर्ण निकालना अभी घनाभ का। घनाभ का विकर्ण क्या होता है भाई, √L² प्लस B² और प्लस H², ठीक है, घनाभ का विकर्ण। तो देखो लंबाई कितनी है 10 मान लो, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, चौड़ाई भी कितनी है 10, 10 का स्क्वायर 100, ऊंचाई कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25, सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 15। ये क्या थे मीटर, तो ये भी मीटर, ठीक है। यानी जो खंभा रखा जाएगा सबसे लंबा, उसकी लंबाई कितनी होगी 15 मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रम से 8 और 40 है। एलसीएम और एचसीएफ बता रखा है। तो देखो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है भाई, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। पूछा क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम इनके बराबर होता है ना, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं की, तो दोनों का गुणा कर दो, कितना है, एचसीएफ 8 है और एलसीएम 40, तो 8 और 40 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 4 8 32, 320। तो संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा 320, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.5 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। यानी ये क्या है, मिश्र धन भाई, अमाउंट है 21,961.5। तो देखो मान लो उसने 100 रुपये उधार लिया था, ठीक है, रेट कितना है 10%। 10% का क्या मतलब हुई 1/10, यानी धनराशि यदि 10 उधार ली थी हमने तो उसके ऊपर 1 ब्याज देना पड़ेगा, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 11/10। जो भी धनराशि थी 1 वर्ष में 11/10, लेकिन समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 बार लिखेंगे 11/10, 11/10 और गुणा में 11/10। 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाता है मिश्र धन 21,961.50, दशमलव हटा देंगे तो बटा में 100, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। अब देखो 11 से कैंसिल करेंगे इसको, एक बार में 11 बचेगा 10, संख्या 109, 9 बार में 99 बचेगा 10, 9 बार में 99 बचेगा 7, 6 बार में 66 बचेगा 5, 5 बार में 55 और 0। फिर देखो 11 से कैंसिल करके, एक बार में 11 बचेगा 8, 8 बार में 88 बचेगा 1, एक बार में 11 बचेगा 5, 5 बार में 55, 2 8 5 13, फिर 8 11 से हो जाएगा कैंसिल, एक बार में 11 बचेगा 7, 11 6 66 बचेगा 5, 11 5 55, 5 और 1 6, फिर 11 से हो जाएगा, एक बार में 11 बचेगा 5, 5 और 0 150। इधर क्या बचा ऊपर x क्या था, हम धनराशि मानी थी, क्या थी वो, ठीक है, बराबर क्या है 150, और ये देखो 10 गुना 10 100, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, तो धनराशि कितनी थी वो 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये धनराशि उधार ली थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में लंबी दौड़ कितनी 400 मीटर वृत्ताकार, ये है
400 मीटर। ए और बी एक बिंदु से एक ही समय 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक बिंदु से दौड़ते हैं ए और बी। चाल क्या है इनकी? 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? तो ये देखो, सबसे पहले भाई ये 400 मीटर दूरी कितनी इसकी, यानी परिधि मान लो 400 मीटर। एक चक्कर कितने समय में ये पूरा करेंगे, ये देख लो सबसे पहले। तो देखो 400, तो ए कितना समय लेगा 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी 40 सेकंड। और बी कितना समय लेगा, तो देखो 400 को, कि दूरी 400 है, चाल बी की क्या 16, 16 से 2 बार में 32 बचेगा 8, 16 5 80, 25 सेकंड। ए करता 40 सेकंड में और बी 25 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो समय का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, समय का एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 40, इसमें क्या 5 की पावर 2, तो इसमें एक 5 तो है, एक 5 से गुणा कर दो, 40 गुणा 5 200। एलसीएम कितना आ जाएगा 200। तो एक दोबारा किस समय मिलेंगे, 200 सेकंड के बाद। ठीक है, क्योंकि 200 सेकंड में क्या होगा, ये 5 चक्कर पूरे करके यहाँ आ जाएगा और ये 8 चक्कर पूरे कर देगा, तब एक साथ मिलेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले ले, समय का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 200 सेकंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए अनुपात बी 5:6 और बी अनुपात सी कितना दे रखा है 6:7, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ए बी और सी। ए बी का क्या दे रखा है 5:6, तो ए के नीचे लिखेंगे 5 और बी के नीचे 6। फिर बी सी क्या 6:7। देखो भाई निकालने की जरूरत ही नहीं, निकाल के पहले ही दे रखा है। ठीक है भाई, देखो ए और बी का 5 है, बी का मान 6 है, बी और सी यहाँ भी बी का मान क्या 6 है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:6:7, ये रह जाएगा। ठीक है, हल करना तो कैसे करेंगे ये बता रखा आपको भाई, खाली जगह में इसी को आगे बढ़ाते हैं। 6 यदि कोई और संख्या हो तो इसको भी खाली जगह में आगे बढ़ाते हैं। अब कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो। देखो 6 से 6 कैंसिल और 6 कैंसिल, क्या बचा 5, 6 और 7। ए बी सी का रेशियो ये हो जाएगा। निकालना क्या हमें, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, यही तो पूछा है। इनके मान जोड़ दो आपस में, ए और बी को जोड़ दो, 5 और 6 11, बी सी 6 और 7 13, सी और ए सी 7 और 5 12, 11:13:12 हो जाएगा। 11:13:12, 11:13:12 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।